खबर दें आपको, लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का मामला। शफकत महमूद, हमाद अजहर, नदीम अब्बास पारा समेत पीटीआई रहनुमाओं की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। अपडेट करेंगे आपको अहम डेवलपमेंट से मुतालिक। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का ये मामला है। शफकत महमूद, हमाद अजहर, नदीम अब्बास पारा समेत पीटीआई रहनुमाओं की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। 25 मई को लॉन्ग मार्च जो कि लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होना था, उसमें जो तोड़फोड़ की गई और जो सिलसिला रहा, उस पर पुलिस ने ये दरख्वास्त दी थी कि इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए और इस पर अब शफकत महमूद, हमाद अजहर, नदीम अब्बास पारा समेत पीटीआई रहनुमाओं के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। यह अहम फैसला है और ये अब से कुछ देर कबल सामने आया है कि जो पीटीआई की लाहौर की लीडरशिप है, उनके खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया है और नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद इनकी अब गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकेगी। 25 मई को जो कि आज़ादी, हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के नाम से लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ काफ़िला रवाना हुआ। हमाद अजहर अपने काफ़िले की क़यादत करते हुए, शफकत महमूद और नदीम अब्बास पारा और दीगर जो लीडरशिप थी लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली, वो इस जीटी रोड पर काफ़ी देर तक मैदान जंग में लाहौर पुलिस के साथ मसरूफ़ रही और जिसके बाद शफकत महमूद, हमाद अजहर, नदीम अब्बास पारा की गिरफ्तारियों के लिए रजू किया गया था और अब इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है और नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का मामला। शफकत महमूद, हमाद अजहर, नदीम पारा समेत पीटीआई रहनुमाओं के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है और जो जीटी रोड, आज़ादी चौक और शाहदरा के करीब तोड़फोड़ हुई थी, उससे मुतालिक ये फ़ैसला सुनाया गया है। जबकि शफकत महमूद जो कि साबिक सदर हैं वस्ती पंजाब पीटीआई के, उन पर भी वारंट गिरफ्तारी उनके जारी किए गए हैं और नदीम अब्बास पारा जो कि एमपी हैं, उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। हमाद अजहर के साथ एक काफ़िला था जो कि कंटेनर्स हटाता हुआ आगे रवाना था और शाहदरा के करीब, और इससे पहले भी कुछ मुठभेड़ रही उनकी पुलिस के साथ, जिसमें वो ख़ुद भी ज़ख्मी हुए। एक शेल उनको स्ट्रेट लगा कर चेहरे पर, जिससे वो ख़ुद ज़ख्मी हुए। और जो तोड़ फोड़ का ये मामला है, इस पर हमाद अजहर, शफकत महमूद, नदीम अब्बास पारा समेत पीटीआई रहनुमाओं के ख़िलाफ़ नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी इस लॉन्ग मार्च में पेश रही हैं। मुराद रास और जो दीगर लीडरशिप है लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली पीटीआई की, उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और इनकी गिरफ्तारी अब किसी भी वक्त अमल में लाई जा सकेगी। यह हम फैसला है जिससे मुतालिक आपको बताएंगे कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना है। लाहौर पुलिस की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि तोड़फोड़ की गई है, सरकार की इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है, जिस पर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जानी चाहिए। और अब इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने यह फैसला सुना है कि इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। लाहौर से लीडरशिप जो कि इस्लामाबाद की तरफ रवाना थी, तोड़फोड़ की गई उनकी जानिब से। पुलिस का ये मौक़िफ़ है, जबकि सरकार के इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। मज़ीद बात करेंगे, नईम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने आज पीटीआई रहनुमाओं के जो कि नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी ये जारी की है। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ कार्य सरकार में मुदाखलत पर जो कि पुलिस एहलकारों को जख्मी करने के केस पर जो कि आज समाप्त हुई थी, जिस पर पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए थे। इंसदादी दहशतगर्दी की दफात वो शामिल की गई थी। पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो कि वारंट गिरफ्तारी वो हासिल कर लिए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल के जो कि वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, जबकि सीनियर सेनेटर एजाज चौधरी, शफकत महमूद, मियाँ अकरम उस्मान के जो कि वारंट गिरफ्तारी उनके भी जारी हुए। यासर गिलानी, मुराद रास, हमाद अजहर के
और इसके अलावा तमाम मुल्ज़मान की जो कि तफ्तीश के लिए पुलिस ने कहा कि वो गिरफ्तारी मतलूब है। और इसके अलावा उन्होंने थाना गुलबर्ग पुलिस ने जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की इजाज़त भी वो हासिल कर ली है। थाना गुलबर्ग ने जो कि पुलिस ने अदालत से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी वो हासिल कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी के जज अंबर गुल ने जो कि ये वारंट गिरफ्तारी वो जारी की है। थाना गुलबर्ग ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, अंदलीब अब्बास, इजाज चौधरी, यासिर गिलानी, मियाँ असलम इकबाल, मुराद रास, मलक नदीम बारा, मियाँ शफकत महमूद समेत जो कि दिगर के जो कि वारंट गिरफ्तारी वो हासिल किए गए हैं। मुल्ज़मान पर जो कि 25 मई लॉन्ग मार्च के जो मुनासबत से जो कि सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने के हवाले से 780 लगाई गई थी, उसके हवाले से जब समाअत हुई तो अदालत ने उनके नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वो जारी कर दी है। जी ठीक है नईम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताते चलें कि लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का केस शफकत महमूद, हमाद अजहर, नदीम अब्बास पारा समेत पीटीआई रहनुमाओं के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। 780 लगाई गई थी और जिसमें नदीम अब्बास पारा, शफकत महमूद, हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, अंदलीब अब्बास और मुराद रास और दीगर जो क़यादत है लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली, उनके तोड़फोड़ के केसेस बनाकर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। और इससे मुतालिक आपको ये भी बताएं कि पुलिस ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि कुछ पुलिस एहलकारों को भी इनके जानिब से ज़ख्मी किया गया है। इनके कारकुनान की जानिब से पथराव के सिलसिले में कुछ पुलिस वाले भी इसमें ज़ख्मी हुए थे और अब इनकी गिरफ्तारी अमल में लाए जाने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यह बड़ा फ़ैसला सुना है कि इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। शाहदरा के करीब तोड़फोड़ हुई थी, उससे मुतालिक ये फ़ैसला सुनाया गया है, जबकि शफकत महमूद जो कि साबिक सदर हैं वस्ती पंजाब पीटीआई के, उन पर भी वारंट गिरफ्तारी उनके जारी किए गए हैं। और नदीम अब्बास पारा जो कि एमपी हैं, उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। हमाद अजहर के साथ एक काफ़िला था जो कि कंटेनर्स हटाता हुआ आगे रवाना था और शाहदरा के करीब, और इससे पहले भी कुछ मुठभेड़ रही उनकी पुलिस के साथ जिसमें वो ख़ुद भी ज़ख्मी हुए। एक शेल उनको स्ट्रेट लगा कर चेहरे पर, जिससे वो ख़ुद ज़ख्मी हुए। और जो तोड़ फोड़ का ये मामला है, इस पर हमाद अजहर, शफकत महमूद, नदीम अब्बास पारा समेत पीटीआई रहनुमाओं के ख़िलाफ़ नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी इस लॉन्ग मार्च में पेश रही हैं। मुराद रास और जो दीगर लीडरशिप है लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली पीटीआई की, उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और इनकी गिरफ्तारी अब किसी भी वक्त अमल में लाई जा सकेगी। यह हम फैसला है जिससे मुतालिक आपको बताएंगे कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लाहौर पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला सुना है। लाहौर पुलिस की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि तोड़ फोड़ की गई है, सरकार की इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है, जिस पर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जानी चाहिए। और अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यह फैसला सुना है कि इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। लाहौर से लीडरशिप जो कि इस्लामाबाद की तरफ रवाना थी, तोड़ फोड़ की गई उनकी जानिब से, पुलिस का ये मौक़िफ़ है, जबकि सरकार की इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं।